कि मुझे भारत से एक प्रपोजल आया है। जी, मुझे एक भारत से प्रपोजल आया है। एक महिला है, उसने अपनी 3 बेटियों के रिश्ते मुझे दिए हैं और उसमें से वो चाहती है कि वो कोई एक सी भी मैं सिलेक्ट करूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर 2 चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मुझे भारत से एक प्रपोजल आया है। जी, मुझे एक भारत से प्रपोजल आया है। एक महिला है, उसने अपनी 3 बेटियों के रिश्ते मुझे दिए हैं और उसमें से वो चाहती है कि वो कोई एक सी भी मैं सिलेक्ट करूं। तो जबकि मैं उस महिला को मैं शुरू से बता चुका हूं कि मैं मैरिड हूं, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, मगर वो फिर भी लगी हुई है। फिर भी वो लगी हुई है, कहती है कि मुस्लिम में तो 4 जो है निकाह एक साथ किए जा सकते हैं, जायज़ है। जबकि वो अपने मुल्क में कहती है कि हमारे मुल्क के जो मुस्लिम हैं वो 4-4 बीवियां नहीं रखते हैं, और मुझे कहती है कि मेरी एक बेटी का रिश्ता ले दो। और दोस्तों इसके साथ साथ दूसरी खबर ये मैं आपको बताना चलूँ कि 2 साल 3 महीने हो चुके हैं, सीमा हैदर जो कि भारत के अंदर घुस के इलीगल बैठी हुई है, ठीक है, और अब तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये महिला भी यही कहती है कि हमारी सरकार अब तक क्यों कुछ नहीं कर रही। जब हम ये कहते हैं कि सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही, ये पाकिस्तानी मेरे सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मेरे संविधान के खिलाफ बोलते हैं, इनका एक ही नारा है, ठीक है। और कल इसके साथ साथ एक महिला ये कह रही थी कि अंसार बनी साहब ने जो लोगों को छुड़वाया है, कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो लोग जिन्हें छुड़वाया है? बादल को छुड़वाया है क्या? फलाना किया है क्या? भाई बादल इलीगल एंट्री में नॉर्मल आया है, उसके लिए एक वकील ने पहले ही एक्शन लिया है, जो भी कुछ किया है वो किया है सबके सामने। मगर बादल का मामला और है, घुमा फिरा के किधर से किधर ले जाना। कोई अगर सीखे तो इन चंद भारतीय महिलाओं से सीखे, मैं पूरे भारत से नहीं कहूँगा, चंद भारतीय महिलाओं से सीखे। बात को कहाँ से कहाँ लेके जाना इन लोगों का शेवा है। बात कहाँ होती है, बात को कहाँ ले जाते हैं, ठीक है, समझ ही नहीं आता है बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। जी, जो बच्चों का बाप है वो भी डॉलर कमा रहा है, जो बच्चों की अम्मा है वो भी डॉलर कमा रही है। मजे कौन कर रहा है? सचिन का परिवार कर रहा है। भाई सचिन के परिवार से ना हमें कोई प्रॉब्लम है ना कुछ है। हमारे को जो है प्रॉब्लम वो है ये है कि गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे उस देश में रुल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब सचिन का कसूर है, सचिन के परिवार का कसूर है, भारत सरकार कुछ उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रही है, तो फिर कसूरवार कौन है? कसूरवार सरकार है। कसूरवार सरकार है जिसने उस महिला को वहां पर रोका हुआ है, उस इलीगल महिला को अब तक शरण। सीमा हैदर की क्या औकात, वो 2 टके की महिला इलीगल घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है और पूरे भारत को घन चक्कर बना रही है, पूरे भारत को चरखी में पीस रही है, पूरे भारत की मैं तो कह रहा हूँ चक्की पीस रही है, पूरे कानून की, पूरे संविधान की, और कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। आप ये देखें कि एक इलीगल महिला घुस के पूरे भारत के कानून को, पूरे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे भारत को जूते की नोक पर रखा हुआ है। लोग कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम जाएंगे, इसके लिए तो प्रॉपर एक मामला होगा, प्रॉपर एक वकील करना होगा। अरे भैया, सारा का सारा कुछ एक शख्स कोई कर सकता है क्या? आज तक किसी ने अपने घर से निकलकर बराबर वाले पुलिस चौकी में भी किसी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी किसी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा। हाँ, एक महिला है जिससे हम बिल्कुल किसी खाते में उसको नहीं रखते, ना लाते। उस महिला ने बज़ाहिर चाहे कह लो कि आप उसने फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए या फेम लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए उसने कुछ किया हो, बाकी उस महिला का काम हमको दिखता था, हमने उसको काफ़ी नाम भी लिया, ठीक है, मगर अब हम उसका नाम नहीं लेते क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान से, मुस्लिम से इतनी नफरत करती है कि मुस्लिम्स को उसने ये तक भी कहा कि जो तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो इससे बेहतर है तुम कुत्ता खा लो, बिल्ली खा लो। तो उसने इस तरीके की बातें की, ठीक है। तो फिर हमने जब उसकी उस तरीके की वीडियोस हमारे सामने आई कि ये मुस्लिम्स के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत रखती है मुसलमानों से, तो फिर हमने उसको, फिर जो भी उसको अलकाबाज से हम नवाजते थे, इज्जत देते थे, तो फिर हमने उसको उससे साइड कर दिया। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इसी तरीके से, जो डॉक्टर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, वो किस तरीके से आए दिन सीमा हैदर के पास आता है। कल की जो आज की वीडियो हमने देखी है उसके अंदर भी ये दिखा रहे हैं कि बड़े से बड़े जो भगवानों के मंदिर हैं, जो बड़े बड़े हिंदू मज़ाहिब के जो मंदिर हैं, वहाँ का प्रसाद खुद चलकर उसके घर पर आ रहा है।
हम इस बात पर हैरान है यार, एक पापी महिला, एक वो महिला जिसका चरित्र सही नहीं है, एक वो महिला जिसका किरदार अच्छा नहीं है, उसके लिए बड़े बड़े भगवानों का प्रसाद, बड़े बड़े मंदिरों का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, बिहारी जी का प्रसाद, पता नहीं कौन कौन से जो है बड़े बड़े इनके देवी देवता है, उनके प्रसाद सीमा हैदर के लिए खुद घर चल कर आते हैं। यानी कि सीमा हैदर खुद एक इतनी बड़ी देवी है कि सीमा हैदर वहां नहीं जाती है, सीमा हैदर के लिए प्रसाद खुद आ जाता है। जबकि सीमा हैदर तो जब शॉपिंग पे जा रही है तो फिर सीमा हैदर पर बंद जाने की पाबंदी क्यों? सीमा हैदर खुद शॉपिंग कर रही है, सीमा हैदर खुद बर्तन खरीद रही है। वो जो उसकी भाभी है वो अंजलि कहती है कि सीमा हैदर तो अब खुद जाएगी शॉपिंग करने, हैं सीमा हैदर खुद शॉपिंग करने जा रही है, आप ये देखें। और सिर्फ जब बात आती है वीडियो बनाने की तो वीडियो के हद तक वो बोलती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं घर में रहती हूँ, यानी कि इस टाइप की बातें आ जाती हैं। और दोस्तों मैं लानत भेजता हूँ सुप्रीम कोर्ट के वकील पे। आप ये देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील के पास कोई और काम नहीं है, आए दिन उठ के कभी उसके लिए प्रसाद ले आता है, कभी उसके लिए घी ले आता है, कभी उसके लिए मीठा ले आता है, कभी उसके लिए नमकीन ले आता है। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास कोई और काम नहीं है? जब इस वकील से सवाल पूछते हैं कि जब आपके मुल्क में पहलगाम अटैक होने के बाद 4000 महिला पाकिस्तानी को निकाल दिया जाता है जो कि लीगल कागजात लेकर आपके मुल्क में रहती थी, तो इस इलीगल महिला, इस पाकिस्तानी महिला का इतना समर्थन क्यों? इस पाकिस्तानी महिला की इतनी उठावगिरी क्यों? इस पाकिस्तानी महिला को आप इतना पसंद क्यों करते हैं, जबकि आप पूरे पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते हैं? हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और आपके मुल्क का जो सचिन लप्पू है वो मुर्दाबाद है, ये डॉक्टर AP सिंह मुर्दाबाद है, और जो इसके पैरोकार हैं वो मुर्दाबाद है। हमने कभी भारत के बारे में बुरी बातों का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, रही बात, कुछ लोग कहेंगे कि जी ये तो ऐसे बोलते हैं। देखें, सरकार जो है मुल्क नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का मेरे मुल्क की मौजूदा सरकार के बारे में बोलेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे मुल्क के बारे में बोला। मौजूदा सरकार किसी की भी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। सरकार सियासत की होती है, किसी की भी हो सकती है। कभी आपके मुल्क में BJP की हुकूमत है, कभी भाजपा की है, कभी किसी की है, कभी किसी की है, या जो भी है अखिलेश यादव है, जो भी है, हम नहीं जानते, राहुल गांधी साहब हैं, हुकूमत किसी की भी हो सकती है। तो खैर, जब हम बात किसी सियासी लीडर की करते हैं तो लोग उसको तोड़ मोड़ के भारत पे डाल देते हैं कि ये लोग हमारे भारत के को बुरा वाला कहते हैं, हमारे भारत के लोगों से नफरत करते हैं। हमने कभी भारत के लोगों से नफरत जाहिर नहीं की, भारत की आवाम से नफरत जाहिर नहीं की, भारत से भी नफरत जाहिर नहीं की। हाँ, जो सियासी सरकार पार्टी है हम उसके हवाले से बात करते हैं, वो भी वहाँ के खुद लोग करते हैं जब हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखें कि कब सीमा हैदर का धड़न तख्ता होता है, कब मोमिन मलिक साहब की मेहनत रंग लाती हैं, कब गुलाम हैदर के वो मासूम बच्चों को इंसाफ मिलता है, कब गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर के सीने से लगाया जाता है। बस इसी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो करता हूँ अख्ताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।